Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today our topic is subtraction of 3-digit number from 3-digit number with borrowing. जैसा कि आपको पता है हमने सब्ट्रैक्शन में काफ़ी लेक्चर पढ़ लिए हैं और सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी जो वो थी 3 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है विद बोरिंग। अब हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है वो है 3 डिजिट में से 3 डिजिट नंबर कैसे लेस करते हैं और वो भी विद बोरिंग। तो ये देखें जी, एग्जाम्पल से सहारा लेते हुए समझने की कोशिश करते हैं। सब्ट्रैक्ट 256 फ्रॉम 645, तो ये 645 आपने ऊपर लिख लिया, 256 आपने नीचे लिख दिया। अब वंस में से पहले वंस लेस होने हैं, इसका मतलब है जब 5 में से 6 को लेस करोगे तो हमारे पास देखोगे तो ये नंबर छोटा है तो ये लेस नहीं हो सकते। तो अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, एक आपको बोरो करना पड़ेगा टेंस में से, तो ये 5 नहीं रहेगा बल्कि 15 बन जाएगा। और 15 में से 6 लेस करोगे तो क्या बचेगा, 9। ये देखो आपको पिक्टोरियली भी समझाया गया। ये 10 आपने जब बारो किया तो ये 15 बन गया, तो इसमें से 6 आपने लेस कर दिया तो बकाया कितने कॉइन्स बच गए, 9। इसी तरीके से जब आपने बारोइंग कर ली, एक बैग इधर से उधार ले लिया तो बकाया कितने बच गए, 3। इसका मतलब अब 3 में से 5 लेस नहीं हो सकता था, तो फिर आपको 100 में से बारो करना पड़ा। ये देख रहे हो, ये बैग बनाया हुआ है, 100 में आपको पता है 10 टेंस होते हैं, तो जो कि इसको 3 नहीं बल्कि 13 बना देते हैं। अब 13 में से जब आपने 5 लेस किए, मतलब 5 काट दिए, तो बकाया आपके पास कितने बैग्स बच गए, 8। तो इसी तरीके से इधर से जब आपने बारोइंग कर ली तो इधर 6 नहीं बल्कि 5 रह गया। अब 5 में से 2 लेस करोगे तो क्या बचेगा, 3। पता चला कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 389। ये देखो 1 2 3, जो 100 में 3 बैग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है और ये वाले कॉइन्स काउंट करो तो 9। पता चला आंसर क्या आया, 389। इसी तरीके से उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 5 में से 6 लेस करो तो 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपको बारोइंग करनी पड़ेगी। इधर से आपने बारो किया, ये 5 ना रहा बल्कि 15 बन गया। 15 में से 6 लेस करोगे तो ऑब्वियसली ये 5 है और एक और कम हो गया तो 6 यानी कि 9 रह जाएगा। इधर से अगर देखो तो 1 है, 1 में से 3 लेस नहीं हो सकते, तो लिहाजा इधर से बारोइंग की तो ये 1 की बजाय 11 बन गया। 11 में से 3 लेस करना है, 1 लेस करोगे तो 10 रह जाएगा, बकाया 2 और लेस कर लोगे तो मजीद क्या रह जाएगा, 8। अब इधर से बारोइंग करने के बाद इधर रह गया 8, 8 में से 5 लेस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 8 में से 9 लेस नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर है, तो लिहाजा 2 इधर से आपने इधर कैरी किया, ये बन गया 18। 18 में से अब 9 लेस करो तो 18 आपको पता है 18 लाइन्स लगा लो, तो उसमें से 9 लेस करोगे तो ऑब्वियसली हाफ है इसका, तो ये 9 बच जाएगा। इधर अब 1 है, 1 में से 5 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इसको इसके साथ मिला लो, एक बारो कर लो तो ये 11 बन जाएगा। अब 11 में से 5 लेस करोगे तो 1 लेस करोगे तो 10 रह जाएगा, बकाया रह गया 4 मजीद लेस कर लोगे तो 6 बचेगा। बात समझ आ रही है? मैं आपको डिफरेंट तरीकों से सब्ट्रैक्शन का ये बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप हर दफा लाइंस लगाते रहें, थोड़ा सा अब आप इस एंगल से मेंटली भी इसको सॉल्व करना सीखें। अब इधर से देखें तो 7 है, 7 में से जब एक बारो कर लिया तो 6 रह गया। 6 में से 2 लेस करने का मतलब है 2 का 1 कम करोगे तो 5, 2 कम करोगे तो 4, तो इधर क्या लिखोगे, 4। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आप लोगों ने खुद करने हैं। ये 6 वाला, 5 वाले में एक और चीज है वो मैं आपको समझाऊं, ये पॉइंट क्लियर करने वाला था। अब इधर देखें 8 में से जब आप 9 लेस करना चाहेंगे तो लेस नहीं होगा क्योंकि 8 छोटा है, 9 बड़ा है। और अब आप इधर से बारो करना चाहें तो बारो नहीं कर सकते, वजह इधर ये बन रही है, वजह ये है कि ये भी 0 है। भाई 0 में से अब क्या उधार लें, भाई उधर अगर कोई नंबर होता तो फिर तो बारो कर लेते। तो फिर इसका तरीकाकार क्या होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए उस सूरत में प्यारे बच्चों आपने 100 से बारोइंग करनी शुरू करनी है। जब आप 100 से बारोइंग करोगे तो ये 10 बन जाएगा। अब जब 10 में से इधर बारो करोगे तो ये 18 बन जाएगा, लेकिन इधर जब बारो कर लिया ना आपने 10 में से तो ऑब्वियसली इधर एक कम होना ही था ना, तो वो 9 बन जाएगा। ये बात आपने समझ ली। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो फिर आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। अब देखो
18 है, 18 में से 9 लेस करोगे तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन में भी हमने देखा था, 18 में से 9 लेस करो तो 9। अब ऊपर क्या बचा है 9, तो 9 में से जब आपने 3 लेस किया 4 5 6 7 8 9 6 बचा, ये आपने 6 लिख दिया। अब जब इधर से आपने एक बारो किया हुआ था तो इधर ऑब्वियसली 7 रह जाना था, तो 7 में से जब 5 लेस करोगे तो 6 7 यानी कि 2 बचा। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। भाई 7 में से 9 लेस करो तो 7 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे 10 में से 12 कर लेंगे, ये बन जाएगा 17। अब 17 में से 9 लेस करना है, 9 से आगे काउंट कर लो 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने बचे 8, वो आपने इधर लिख देना। इधर 12 की तो करने के बाद इधर रह गया था 4, अब 4 भी छोटा नंबर है, तो लिहाजा आपको इस केस में 100 से 12 करना पड़ेगा, तो जो कि इसे 14 बना देगा। अब 14 में से 8 लेस करो, 4 लेस हो गए तो ये तो गया 4 यानी 10 रह गया, अब 4 मजीद लेस हो जाएंगे तो ये 6 बन जाएगा। इसी तरीके से इधर 12 करने से रह गया 4, 4 में से 2 लेस करोगे तो क्या बनेगा 2। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्योंकि आपने अब क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करवाई हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए हैं, तो अब उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप खुद बआसानी ये वाले सारे सॉल्व कर सकेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लें। अब इसमें से देखा तो 1 3 में से लेस नहीं हो सकता था, फिर आपने बोरिंग की, ये बन गया 11, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 8। अब इधर बोरिंग करने के बाद रह गया था 3, 3 छोटा था 8 बड़ा था, लिहाजा 100 से फिर बोरो करना पड़ा, तो बन गया 13, 13 में से 8 लेस करोगे तो आएगा आंसर 5। इसी तरीके से जब आपने इधर देखा तो रह गया 6, 6 में से 3 लेस करोगे तो 3, पता चला कि इनका डिफरेंस क्या आता है 358। बात समझ आ रही है। तो पहले बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट विद बोरोइंग के 3 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर कैसे करते हैं ये आज आपने सीख लिया होगा। जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं आपको एज अ होमवर्क ये आपने सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।